हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डिज़ाइन हम हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर लेकर आए हैं। तो ये आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं ट्रायंगल शॉल का पैटर्न है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत ही खूबसूरत सी शॉल लगती है, आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने वाइट कलर की ऊन ली है। इससे हम देखिए 1 2 3 4 देखिए 5 चेन लेने के बाद अब देखिए फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ये फर्स्ट वाली चेन में हम डालकर ज्वाइन करेंगे और एक रिंग बना लेंगे छोटी सी। तो इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेकर वापस इसी जगह डालेंगे और एक डबल क्रोशा बनाएंगे हम। चेन को काउंट किया तो 2 डबल क्रोशा हो गया। वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से एक और डबल क्रोशा बनाएंगे हम इस तरीके से। देखिए 3 हो गया। अब 2 चेन लेंगे हम, 1 2, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 देखिए 2 और 3, 3 डबल क्रोशा के बाद देखिए 3 डबल क्रोशा गया। फिर से 2 चेन लेंगे, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से फिर से 2 चेन ली, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 3 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको घुमाएंगे। पहले तो हम इसको कट कर देते हैं। अब देखिए हमने टोटल 4 बार बनाया है, 1 2 3 4। देखिए हम क्या करेंगे, इसको इतना हमने बना लिया। अब देखिए 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेकर इसको घुमाएंगे और इसमें बीच में डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर डालने के बाद हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। एक बनाया, वापस इसी जगह डालेंगे 2 डबल क्रोशा। देखिए 2 2 करके जो फंदे निकाले जाते हैं उसको डबल क्रोशा कहते हैं। और ये 3 डबल क्रोशा। 3 डबल क्रोशा बनाने के बाद फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 और 3, 3 डबल क्रोशा हमने फिर से बना लिया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 चेन लेकर इसमें डालेंगे। इसमें देखिए 4 बार में फंदे निकालेंगे। एक बार निकाला, देखिए इस तरीके से 4 बार में हम फंदे निकालेंगे और सारे फंदे देखिए सारे फंदे हम एक साथ निकाल लेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक, देखिए 2 3 4, 4 चेन लेकर अब हम दूसरे वाले गैप में डालेंगे, लास्ट वाले में। इसमें पहले हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे, इस तरीके से। फिर 2 चेन लेंगे हम, वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से। ठीक है, इतना हो गया। अब 1 2 3 4, 4 चेन लेकर इसको घुमाएंगे, वापस हम इसी जगह डालेंगे इसमें और 3 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। ठीक है, अब फिर 2 चेन लेंगे हम, 1 2, वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5। अभी हमने 4 चेन ली थी, अब हमने 5 चेन ली है। इसमें डालकर हम 4 बार में फंदे निकालेंगे। सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेकर इसमें डालेंगे, इसमें 4 बार में फंदे निकालेंगे। 1 2, देखिए सारे फंदे एक साथ फिर से हम निकाल देंगे। फिर से अब हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, हम में डाल के 3 बार डबल क्रोशा पहले बनाएंगे।
फिर देखिए 2 चेन लेकर वापस इसी जगह डाल के फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से डिजाइन बनकर दिखेगी आपको। तो स्टार्टिंग में देखिए इस तरीके से दिखेगी आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हुक था पहले हमारा, फिर 2 हो गए, अब हमारे पास 3 हो जाएगी ये डिजाइन, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से देखिए 4 चेन लेंगे स्टार्टिंग में। 4 चेन लेने के बाद इसमें डालेंगे 3 बार हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 2 चेन लेके वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी हमने 5 चेन ली थी, अब हम 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 चेन लेने के बाद देखिए इसके अंदर हम डालेंगे 4 बार में फंदे निकालेंगे। फंदे देखिए हम एक साथ निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर एक देखिए निकालने के बाद 1 2 3 चेन लेकर अब इसके अंदर डालेंगे 4 बार में फंदे निकालेंगे हम। इसमें ही बना दिया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेकर इसके अंदर हम डालेंगे और इसमें भी हम 4 बार में फंदे निकालेंगे इसके अंदर डालकर। सारे फंदे एक साथ निकाल के फिर से हम चेन लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 2 चेन लेके वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको डिजाइन बनकर दिखेगी। पहले हमने 1 बनाया था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए। अब इस राउंड में हमारे पास 4 बार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखिए 4 चेन लेके घुमाएंगे, इसके अंदर पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ठीक है, अब 2 चेन लेकर वापस इसी जगह डालेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए अब इस वाले रो में हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। पहले हमने 6 बनाए थे, अब हमने 7 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब इसके अंदर डालने के बाद फिर से 4 बार में फंदे निकालेंगे। सारे फंदे एक साथ निकाल लेंगे। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, देखिए 1 2 3। अब इसके अंदर डालेंगे 4 बार में फंदे निकालेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, देखिए हम 1 2 3 चेन लेने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे 4 बार में फंदे निकालेंगे हम। देखिए इस तरीके से। अब फिर 3 चेन लेंगे हम, 1 2 3। अब इसके अंदर डालेंगे हम 4 बार में फंदे निकालेंगे। देखिए फिर से हम 7 चेन लेकर और इसके अंदर डाल के 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे। इस पूरी रो को हमने ऐसे बना लिया। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए स्टार्टिंग में 1 बनाया था, फिर 2 हो गए, फिर 3, अब 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आसानी से आप लोग बना सकते हैं। देखिए अब हम फिर से 4 चेन लेकर इसको घुमाएंगे, इसके अंदर डाल के पहले 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। 2 चेन लेकर पहले 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, वापस इसके अंदर डाल के 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। इस रो में हमने 8 चेन लिए हैं, ठीक है। 8 चेन लेने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे। 8 चेन ले ली। अब देखिए हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो सिंगल क्रोशे पहले सबसे पहले हम इसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर डालेंगे इसके अंदर और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
तो 2 फंदे एक साथ निकालते हैं उसको सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ठीक है, अब 2 सिंगल क्रोशिया हम इसके अंदर बनाएंगे तो हमारे पास 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। अब एक हम इसके ऊपर बनाएंगे, फिर से 4 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। देखिए 4 हो गई। अब 2 इसके अंदर हम बनाएंगे तो हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। ठीक है, 6 हो गए। अब एक हम इसके ऊपर बनाएंगे तो 7 हो जाएगी, 7। अब 2 इसके अंदर बनाएंगे तो 8 और 9 हो जाएंगे हमारे पास, 9 हो गई। अब एक इसके ऊपर बनाएंगे तो हमारे पास 10 सिंगल क्रोशिया इस रो में हो गई हैं। अब फिर से हम 8 चेन लेकर इसको कवर करेंगे इस डिजाइन को, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए 8 चेन लेंगे हम, इसको हम यहाँ पर डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इस तरीके से डिजाइन दिखेगी। कितना हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन को हमने कवर कर लिया। फिर से अब हम 5 चेन लेंगे, 5 चेन ले लिए। अब इसके बीच में हमें एक बार डिजाइन बनानी है तो 4 बार में फंदे निकालेंगे इसके अंदर डालकर। देखिए सारे फंदे फिर से हम एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद अब देखिए जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसे फर्स्ट चेन हम देखिए एक इधर से छोड़ेंगे स्टार्टिंग में, और हमारे पास देखिए इस रो में 8 सिंगल क्रोशिया बनेंगी। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 देखिए 3 4 5 6 7 8 और एक लास्ट की हम चेन छोड़ देंगे। ठीक है, एक लास्ट की छोड़ दी। अब फिर से हम 5 चेन लेंगे, अब इसके बीच में डालकर हम 4 बार में फंदे निकालेंगे। इस तरीके से सारे फंदे एक साथ निकालेंगे और फिर से हम 5 चेन लेकर इसमें डालकर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 बार बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है हमें, 1 2 वापस इसी के अंदर डालेंगे, फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब फिर से हम 4 चेन लेने के बाद इसको कवर करेंगे। देखिए 4 चेन लेकर हमने इस डिजाइन को बना लिया। फिर से देखिए अब इसमें हम 6 चेन बनाएंगे। अभी हमने 5 बनाई थी, अब हम स्टार्टिंग में 6 चेन बनाएंगे। अब फिर से हम इसके अंदर डालेंगे और 4 बार में फंदे निकालेंगे। देखिए सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर 3 चेन लेंगे हम चेन लेने के बाद अब देखिए इसके अंदर डाल के 4 बार में फंदे निकालेंगे। से देखिए सारे फंदे एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर फिर से हम 6 चेन लेंगे। इस रो में फिर से हमें स्टार्टिंग की एक चेन छोड़नी है और सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस रो में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया रह जाएंगी। देखिए लास्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे तो हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हो गई इस रो में। अब फिर से हम 6 चेन लेंगे, 6 चेन बनाने के बाद इसमें बनाएंगे, फिर 3 चेन लेकर इसमें डिजाइन बनाएंगे। इस रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, आगे आपको दिखाते हैं। इस पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से 4 चेन लेकर इस वाली डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। ये हमने 6 चेन बनाई थी, अब इस वाली रो में हमें 7 चेन बनानी है। बना ली हमने। अब देखिए इसमें हम डिजाइन बनाएंगे, पहले 4 बार में फंदे निकालेंगे। देखिए इसके अंदर डालकर देखिए फिर से सारे फंदे हम एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से।
पर फिर से हम देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसमें डालेंगे, 4 बार में फंदे निकालेंगे। इस तरीके से निकाल के सारे फंदे फिर से हम एक साथ निकालेंगे। देखिए फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेकर अब इसके अंदर डालेंगे, इसमें भी 4 बार में फंदे निकालेंगे। इस तरीके से सारे फंदे फिर से हम एक साथ निकालेंगे। अब फिर से हम यहाँ पर 7 चेन लेकर इसको आगे बनाएंगे। देखिए एक चेन को हम स्किप करेंगे, जो हम सिंगल क्रोशा बनाए थे उसमें से एक चेन हम स्किप करेंगे। देखिए जैसे अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है हमें, और एक लास्ट की चेन को स्किप करना है, एक स्टार्टिंग की चेन को स्किप करना है। देखिए एक चेन छोड़ेंगे, सेकंड वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, इसके पास वाले में डालेंगे 2 सिंगल क्रोशा। इस रो में हमारे पास 4 सिंगल क्रोशा हो जाएंगी। देखिए 3 हो चुकी हैं, एक और डालेंगे, 4 सिंगल क्रोशा हो गए। एक स्टार्टिंग की और लास्ट की चेन छोड़ दी। अब फिर से हम 7 चेन लेकर, जैसे अभी हमने इस साइड में डिजाइन बनाई थी सेम वैसे ही इस पूरी रो को कवर करना है। आगे क्या करना है हम आपको बताते हैं, ठीक है। इस पूरे को ऐसे ही बनाएंगे हम। इतना हमारा बन गया है, आपको दिखा दें हमने जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था वैसे ही हमें इसको स्टार्ट करना है। पहले हमने एक डिजाइन बनाई थी, इस रो में हमारे पास 2 डिजाइन हो गई हैं। और फिर से 4 चेन लेके इसको हम कवर करेंगे और फिर से हम ये डिजाइन बनाएंगे, तो इस बार हमारे पास 5 डिजाइन हो जाएंगी। देखिए पहले हम 4 चेन लेकर इसको कवर करेंगे। इस तरीके से फिर से 3 डबल क्रोशे हमने बना ली। अब इस रो में हमें 8 चेन बनानी है। देखिए फिर से हम 8 चेन बनाएंगे इसमें। बनाने के बाद इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर हम फिर से 4 बार में फंदे निकालेंगे। देखिए सारे फंदे एक साथ निकाल दिए। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इसमें बीच में डाल के 4 बार में फंदे निकालेंगे। देखिए इस रो में हमारे पास 4 बार डिजाइन हो गई, 3 चेन लेते हुए हमने बनाया। अब फिर से हम 8 चेन बनाएंगे। फिर से देखिए इस एक चेन छोड़ेंगे और सेकंड वाली चेन में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इसके पास वाली चेन में डालेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस रो में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशा हो गए। फिर से हम 8 चेन लेकर इस डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। पर हमने चेन बना ली है। अब फिर से हम इसके अंदर 4 बार में फंदे निकालेंगे। ये सारे फंदे निकालने के बाद फिर से हम 3 चेन लेकर इसको हम कवर करेंगे। इस पूरी रो को ऐसे ही बनाना है, आगे आपको दिखाते हैं। इसमें 3 चेन लेकर बनाएंगे, फिर इसमें इस पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। आगे क्या करना है आपको दिखाते हैं, तो एक बार ट्राई करें, बहुत खूबसूरत सी सॉल बनती है। अब देखिए फिर से हमने 4 चेन लेकर इस डिज़ाइन को कवर किया। अब यहाँ पर हम 9 चेन बना रहे हैं, ठीक है। 9 चेन बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे हम, देखिए इसके अंदर डालेंगे, इसमें एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे हम। यहाँ पर डाल के एक सिंगल क्रोशा बनाया, 2 सिंगल क्रोशा हमें इसके बीच में बनाना है। सिंगल क्रोशा इसके ऊपर बनाएंगे कि 2 सिंगल क्रोशा इसके अंदर बनाएंगे हम। फिर देखिए एक सिंगल क्रोशा यहाँ पर हमें बनाना है, 2 सिंगल क्रोशा इसके अंदर बनाएंगे हम, एक सिंगल क्रोशा इसके अंदर बनाएंगे। फिर हम 9 चेन लेकर फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। 9 चेन बना ली। अब इसके अंदर डाल के हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अभी हमने बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। 2 इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशा। टोटल हमें 10 सिंगल क्रोशा इसमें बनाना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था सेम वैसे ही बनाना है। आगे हम आपको दिखाते हैं। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तब आपके समझ में आएगा। अभी हो सकता है आपको टफ़ लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली। फिर से हम 4 चेन लेंगे, यहाँ पर ये 4 चेन ले ली। अब इसके अंदर हम डालकर डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहली रो में हमारे पास एक डिज़ाइन थी, सेकंड रो में हमारे बाद में हमारे पास 2 डिज़ाइन हो गई। अब हमारे पास 3 डिज़ाइन बनेगी। देखिए एक हम यहाँ पर बनाएंगे डिज़ाइन इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से हम 5 चेन लेकर, और देखिए 5 चेन ले ली। अब इसमें जो हमने 10 सिंगल क्रोशा बनाया है, इसमें हमारे 8 सिंगल क्रोशा रह जाएंगे। एक स्टार्टिंग में हमें छोड़ना है, एक लास्ट में छोड़ना है, ठीक है।
तरीके से बनाते हुए जाएंगे। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही बनाना है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी लगती है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक लास्ट की हम चेन छोड़ देंगे और फिर से हम 5 चेन लेंगे। देखिए 5 चेन ले ली। अब एक बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे। 4 बार में फंदे निकालेंगे, सारे फंदे को एक साथ निकालेंगे। कि 5 चेन बनाने के बाद अब हमने जो 10 सिंगल क्रोशे बनाए हैं इसमें फर्स्ट वाली चेन छोड़ के और सेकंड वाली चेन में डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे हम लास्ट की छोड़ देंगे तो हमारे पास इसमें 8 सिंगल क्रोशे हो जाएगा। देखिए इस तरीके से बनाएंगे। फिर से हम 5 चेन लेकर, देखिए पहले हम आपको समझा दें, पहले हमने एक डिज़ाइन बनाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, फिर 2 हो गई, अब हमारे पास 3 हो जाएंगी। इसी तरीके से 4 5 6 इस तरीके से बढ़ती जाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनती है। देखिए और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम टाइम में बन जाती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि उस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं और आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी आपको डिज़ाइन टॉप स्वेटर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप इस शॉल को किसी भी कलर में बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें। बाय। और नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब करें।